Hello students, this is Rajesh sir. Today we are going to read about all in the family. That means परिवार में सभी. And this is our second lesson. Okay. Our first topic is faces look like. हमारा जो फेस है वो किसी से दिखता है, कैसे हम दिखते हैं, है ना. तो दिया गया है हाउ डज ईच वन ऑफ अस लुक. हम में से हर एक कैसे दिखते हैं. सम ऑफ अस आर टॉल, सम आर शॉर्ट. हम में से कुछ जो है वो लंबे होते हैं तो कोई कद में छोटे होते हैं. सम ऑफ अस आर प्लम्प, सम आर वेरी थिन. हम में से कुछ जो होते हैं वो गोल मटोल मोटे होते हैं तो कुछ जो होते हैं वो पतले होते हैं. सम ऑफ अस आर फेयर, सम आर डार्क. कुछ लोग जो होते हैं वो गोरे होते हैं तो कुछ लोग सांवले होते हैं. सम ऑफ अस हैव कर्ली हेयर वाइल सम हैव स्ट्रेट हेयर. कुछ लोगों के जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं जबकि कुछ लोगों के बाल क्या होते हैं, स्ट्रेट सीधे होते हैं, है ना. बीइंग टॉल, शॉर्ट, थिन और प्लम्प, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर ऑल डिपेंड अपॉन हाउ आवर पेरेंट्स लुक. तो हम जो कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल सीधे हैं, कोई गोरे हैं तो कोई काले हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं. मतलब पेरेंट्स जैसे थे उनके कुछ अंश उनके बच्चों में भी देखा जाता है. ऑल ऑफ अस रिजेंबल और लुक लाइक आवर पेरेंट्स. हम सभी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के समान, उनके सदृश दिखते हैं, उनके जैसा दिखते हैं. तो हमारा कुछ ना कुछ गुण उनसे आता है. जैसे कि उनके जैसे हमारे बाल हो सकते हैं, हमारी आंखें हो सकती है, हमारा फेयरनेस या डार्कनेस हो सकता है, गोरे या काले हो सकते हैं. ऐसा कुछ ना कुछ गुण उनके जैसा ही हमारे फेस में आता है, हमारे पर्सनैलिटी में भी आता है. Have you heard people say you look like your mother or your hair is look like your grandmother's? You may have eyes like your mother and a nose like your father. Your parents pass these physical traits to you. जैसा कि आपने सुना होगा, आपसे किसी ने कहा होगा कि आप जो दिखते हैं अपनी माँ के जैसा दिखते हैं. आपके जो बाल हैं वो आपके दादी माँ के जैसे हैं, या आपकी जो आँखें हैं वो आपकी माँ के जैसी हैं, आपके जो नाक हैं वो आपके पिताजी के जैसे हैं. तो इस तरह से कुछ जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है. लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. Whom do you resemble, your mother और father? आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, आईने के सामने खड़े होकर देख सकते हैं और उसको देखिए, मिलाइए कि आप किनके जैसे दिखते हैं, अपने माता के जैसा कि अपने पिताजी के जैसे. और उसको देख सकते हैं खुद से. Now look at your parents. Does your mother look like her mother's और father? है ना. अब अपने पेरेंट्स को देखिए कि वो किनके, आपकी मम्मी जो है वो अपने यानी कि आपके नाना नानी किन से मिलते हैं, आपके पिताजी जो है आपके दादा दादी किन से मिलते हैं, आप उनको देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं. लुक एट योर ग्रैंड पेरेंट्स. इन व्हाट वे आर देयर फेसेस एंड बॉडीज डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स फेसेस एंड बॉडीज. अपने आप ग्रैंड पेरेंट्स को देख सकते हैं, है ना. अपने दादा दादी को देख सकते हैं, दादाजी को देखिए, है ना. तो वो देख सकते हैं कि उन आपके दादाजी और आपके पिताजी में क्या समानताएं हैं, कैसे वो दोनों आपस में मिलते हैं, क्या गुण की क्या चीज़ आपस में उन दोनों का कद काठी कैसा क्या मिलता है, उसको आप नोटिस कर सकते हैं. योर ग्रैंड पेरेंट्स मे हैव ग्रे हेयर. Your bodies their bodies may be a little bent with age. They may need a stick to help them to walk. They may not be able to see well or they may have difficulty in hearing low sound. ठीक है कि जैसे आप दादाजी को देख सकते हैं, उनके बाल जो हैं थोड़े सफ़ेद हो गए, है ना. उनके बॉडीज़ में उनके जो स्किन है वो बेंट हो गया था, मुड़ गए. चमड़ी जो जाती थोड़ा उम्र हो जाने के कारण, एज हो जाने के कारण चमड़ी थोड़ा झूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना, मुड़ने लगते हैं. दे मे नीड ए स्टिक टू हेल्प देम टू वॉक. हो सकता है कि उम्र हो जाने के कारण वो कमज़ोर हो गए, उनको चलने के लिए छड़ी वगैरह की सहायता लेनी पड़ती होगी. दे मे नॉट बी एबल टू सी वेल और दे मे हैव डिफ़िकल्टी इन हियरिंग लो साउंड. उनको देखने में परेशानी हो सकती है ना, और या तो सुनने में कम आवाज़ भी वो ना सुन सके. ऐसी परेशानी उम्र होने के बाद होती हैं. Thus we see how body changes as we grow older, but when they were younger they may have looked a lot like what our parents look like today. है ना. तो इस तरह का परिवर्तन जब हमारा उम्र होने लगता है तो उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में भी कुछ परिवर्तन होने लगते हैं. लेकिन जब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे दादाजी हैं या दादी जी हैं, जब वो
युवक थे, युवा थी, तो तभी उनका शरीर हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता था। कुछ ना कुछ फेस, हेयर, कुछ ना कुछ आपस में मिलते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे पेरेंट्स हैं, तभी वो भी यंग थे। अमित इज लुकिंग एट द फैमिली एल्बम विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अमित अपने दादा दादी के साथ अपना फैमिली एल्बम जो है वो देख रहा है। तो देखिए यहाँ पे अमित बोल रहा है, आप फोटो देख सकते हैं। दादाजी लुक, हेयर इज ए फोटोग्राफ ऑफ कविता आंटी, सी लुक्स सो गुड। तो वो अमित बोल रहा है अपने दादा से, दादाजी देखिए ये फोटो जो है हमारी कविता आंटी की है, ये देखने में कितनी सुंदर है। तो दादाजी बोल रहे हैं, नो अमित, नहीं अमित, दिस इज नॉट कविता आंटी, दिस इज योर ग्रैंड मदर व्हेन शी वाज यंग, है ना। नहीं, ये कविता आंटी नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ है जब वो युवा थी। बट सी लुक्स जस्ट लाइक कविता आंटी, लेकिन ये तो देखने में कविता आंटी कैसे लग रही है। तो उसके दादा बता रहे, यस अमित, कविता आंटी लुक्स जस्ट लाइक हर मदर। हाँ, कविता आंटी जो तुम्हारी है वो अपनी माँ के जैसा दिखती थी। कविता रिजेंबल्स हर मदर, योर फादर रिजेंबल्स मी, योर ग्रैंड मदर एंड आई हैव एज्ड, सो वी लुक डिफरेंट नाउ। कविता आंटी जो है वो अपनी माँ के जैसे दिखती है, जबकि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो मेरे जैसे दिखते हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग जो है थोड़ा हमारा उम्र हो गया, जिसके कारण अब हम लोग थोड़ा अलग दिखते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हैबिट्स लुक लाइक। हमारी जो आदतें होती हैं वो भी अब हमारे जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं। जिस प्रकार मान लीजिए किसी की माँ या तो दादी, नानी अगर अच्छे गाना गाती है तो उनमें भी गाना गाने की एक कला, एक आर्ट ऐसे ही होती है। वो भी अच्छी सुरीली आवाज़ में गाना गा सकते हैं, उनकी आवाज़ भी सॉफ्ट होती है। जैसे यहाँ आपको आगे दिया गया है ना, कुछ बच्चों का स्माइली फेस होता है जो उनको जेनेटिक उनके परिवार से ही मिला होता है। यहाँ देखिए दिया गया, एवरीवन इन द फैमिली इज टैलेंटेड इन सम वे और द अदर, वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम व्हाट एवर इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2 है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आज जो आप लोगों का होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर A, B एंड C। ये टोटल आपको कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में साफ करना है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि कॉपी में जो आप आंसर लिखिएगा उसमें आपको अपना नाम और सब्जेक्ट, ये 2 चीज़ लिखना मस्ट है, ताकि हम आपकी कॉपी को चेक कर सकें। ओके, थैंक यू।